वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास 2 का मैथ का टॉपिक है नंबर्स। क्लास 1 में बच्चों को किसी स्कूल में 200 तक, कहीं 500 तक भी पढ़ाते हैं, लेकिन सिर्फ नंबर लिखना और नंबर नेम लिखना इतना ही बताते हैं। 2 क्लास में जाके बच्चों को 1 to 1000 नंबर तक नंबर नेम्स और उससे रिलेटेड कि किस तरह से उसको लिखते हैं और बाकी और भी चीज़ें जो उसके साथ प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, वो सारी चीज़ें सेकंड क्लास में बच्चों को पढ़नी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर लिखना 1 to 1000 वो इज़िली आप बता सकते हैं। वो यहाँ पे मैंने कवर नहीं किया है क्योंकि वो इज़िली बच्चे लिखना सीख जाते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो बच्चों को बतानी चाहिए ज़रूर। यहाँ पे मैंने लिखा है 9 ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर होता है, 99 ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, 999 हो जाता है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। इसके बाद जैसे 9 के बाद जैसे चेंज होता है तो 100 जो आ जाता है वो 2 डिजिट नंबर होता है, वो लोएस्ट होता है। यहाँ पे मैंने ये चीज़ें कवर की है, तो ये बच्चों को आप ज़रूर बताएं, तो उससे उनका थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि अगर 99 है तो इसके बाद 100 आएगा तो 3 डिजिट नंबर में वो चला जाएगा। जैसे 999 है, 999, 999, ये ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है। इसके बाद जब हम वो 100 में नहीं फिर 1000 में चला जाता है तो 1000 जो होता है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है। तो ये बच्चों को थोड़ा बता देना चाहिए ताकि उनका कंसेप्ट क्लियर रहे। इसके बाद अभी तक हमने वंस, टेंस, 100 यहाँ तक हमने बच्चों को पढ़ाया है। 1 क्लास में जो भी पढ़ रहे होते हैं वो यहाँ तक पढ़ रहे होते हैं। इसके आगे जो एक प्लेस 1000 का ऐड हो जाता है, क्योंकि नंबर 1000 तक पढ़ना होता है तो जाहिर सी बात है कि 1000 प्लेस भी उन्हें जानना होगा कि किस तरह से हम उसको लिखेंगे और वो 1000 प्लेस पे अगर कोई नंबर है तो किस तरह से उसको ऐड करना है या उसको कैसे हम लिखेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा है, 1 प्लेस पे 0 है, 10 प्लेस पे भी 0 है, 100 पे भी 0 है और 1000 प्लेस पे मैंने 1 लिखा है। तो ये जो नंबर हो जाएगा इसको हम 1000 पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो सेकंड नंबर मैंने लिखा है, 1 प्लेस पे मैंने 4 लिखा है, 10 पे 2, 100 पे 3 एंड 1000 पे 1। अब ये जो नंबर हो जाएगा वो क्या होगा, 1324। यहाँ 2 टेंस है, इसका मतलब 2 टेंस ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम इसको 20 पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम नंबर पढ़ते हैं तो यहाँ पे ऐसे 1 2 3, लेकिन 10 के बाद जो नंबर आते हैं 10 11 12 ये थोड़ा सा अलग होता है। तो यहाँ पे 20 30 इस तरह से नंबर्स आते हैं, तो 2 के बाद 0 जो आता है तो हम उसे 20 पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर हमारा हो जाएगा 24। 10 प्लेस पे है लेकिन ये नंबर होगा 20 और ये 4, तो इसरा 1324। ये आपका एक तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म भी हो गया। जब हम इसको इस तरह से लिखेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखेंगे सेम चीज़, ये नंबर नेम के थ्रू हो गया और यहाँ पे 1000 तो हमने 1000 लिख दिया, 300 लिख दिया हमने, 20 जब हम बोल रहे हैं तो यहाँ पे हम 20 ही लिखेंगे, 4 वो 4 हो गया। अब जब हम इन सारों को ऐड करेंगे तो हमारा ये नंबर निकल कर आएगा। तो ये इस तरह से आप बताएंगे तो बच्चों को एक्सपेंडेड फॉर्म भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से लिखना है। जो पोजीशन है उसका जो प्लेस है वो उनको ध्यान रखना है कि अगर ये 100 प्लेस पे है तो 100 प्लेस के नीचे ही लिखना है, वहाँ से ही शुरू करना है, तो ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से बच्चों को आप ये क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है, यहाँ पे मैंने जो बताया है, जैसे 10 वंस होते हैं तो 1 टेंस होता है। जब 10 के 1 बंडल बनेंगे तो उसको 1 टेंस कहते हैं। उस जैसे स्केच पेन लिया, अगर 10 स्केच पेन है उसका एक बंडल करेंगे तो वो 1 टेंस हो जाएगा। इसी तरह
10 10 के बंडल होंगे तो वो 100 हो जाता है, मतलब 10 टेंस मीन्स 100। 10 के 10 बंडल तो वो 100 हो जाएगा। उसी तरह है कि 100 के 10 बंडल्स 10 हंड्रेड्स तो वो 1000 हो जाता है। हंड्रेड्स यहाँ पे लिखा मतलब 10 और ये हंड्रेड्स हो गया, हंड्रेड्स के 10 बंडल हो गए। इसी तरह 10 है तो 10 के 10 बंडल्स हो गए। या इस तरह से बच्चों को आप क्लियर कुछ भी ऐसे ड्रॉ करके या कुछ ऐसे बता सकते हैं आप, ये उन्हें क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से कुछ एबेकस टाइप में भी क्वेश्चंस आते हैं बच्चों को, उनको या तो नंबर लिखने होते हैं या बीट्स बनाने होते हैं। तो ये आप उनको कैसे बता सकते हैं, बहुत इजीली बता सकते हैं। घर में प्रैक्टिस कराएंगे तो वो कभी गलती नहीं करेंगे इसे। जैसे हमने यहाँ पे 1000 तक का कवर किया है, हमने इस तरह से बना लिया है एबेकस का एक, और नीचे नंबर लिख दिए। आप दोनों चीज़ कर सकते हैं, या तो नंबर लिख के दे सकते हैं या बीट्स बना के दे सकते हैं और नंबर उन्हें लिखना हो। अब यहाँ पे हमने 1000 के लिए पिंक कलर, 100 के लिए ब्लू कलर, 10 प्लस के लिए ऑरेंज कलर और 1s के लिए ब्लैक कलर का यूज किया है। अब बच्चे को ये बताना है कि अगर 1s प्लस पे 2 है नंबर, तो आपको यहाँ देखना है कि 1s प्लस पे कौन से नंबर से कलर करना है। ब्लैक से करना है तो ब्लैक से हमें 2 बीट बनाने हैं। उसके बाद 10 प्लस पे ऑरेंज है तो यहाँ पे 7 नंबर है तो हमें 7 बीट्स बनाने हैं। यहाँ पे 100 प्लस पे 3 है तो यहाँ पे ब्लू कलर से 3 बीट्स बनाने हैं। 1000 प्लस पे 4 है तो यहाँ पे देखना है कौन से कलर से बनाने हैं, तो 4 बीट्स में। तो अलग अलग कलर से हमने इसके प्लेस को दर्शाया है कि 1000 प्लस, यहाँ पे अगर पिंक कलर के बीट्स बने हैं मतलब ये 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एक बीट्स 1000 हो गए। तो यहाँ पे 4 है तो 4000 हो गया। इस तरह से यहाँ पे 100 है तो 3 बीट्स बने हैं मतलब 300 हो गए। ब्लू जो रिप्रेजेंट कर रहा है 100 पोजीशन को, प्लेस को। इस तरह से ही आप कोई भी नंबर ऐसे लेके बच्चों को बता सकते हैं। इसमें जैसे अगर नंबर्स में थोड़ा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, जब जिस भी प्लेस पे अगर 0 है तो वहाँ पे कोई बीट्स नहीं बनानी है, ये ध्यान रखना है। अगर 100 पोजीशन पे 0 अगर आ रहा है तो यहाँ कुछ भी नहीं बनाना है, कोई भी बीट्स नहीं बनानी है, क्योंकि 0 मीन्स नथिंग, यहाँ कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं हो रहा। ये किसी नंबर के साथ आता है तब इसकी वैल्यू होती है, ये अकेले कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे हमें कोई भी बिट्स नहीं बनानी है। जहाँ पे भी 0 आ रहा है, 1s पे आ रहा है, 100 पे आ रहा है, तो वहाँ कोई बिट्स नहीं बनानी। ये बच्चों को ज़रूर क्लियर करना चाहिए, इसमें उन्हें बहुत कन्फ्यूज़न होती है। इसके लिए मैंने फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, ये 0 वही नंबर मैंने यहाँ पे लिया है। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, कि अगर 0 है नंबर में बीच में तो उसका फेस वैल्यू क्या होगा और प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो हम यहाँ पहले इसको हमने इस तरह से लिख लिया है और हर एक का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू देखेंगे। 1 है, 1 का फेस वैल्यू, तो जो नंबर होते हैं वो सेम फेस वैल्यू होता है। अगर 1 है तो 1 ही उसका फेस वैल्यू होगा, 1 ही लिखते हैं। 2 है तो 2 ही होगा फेस वैल्यू और 2 ही उसको बोलेंगे और 2 ही लिखेंगे। और वो नंबर भी जो होता है 2 ही होता है, फेस वैल्यू उसे ही कहते हैं। वो फेस वैल्यू चेंज नहीं होता कभी, जो नंबर है वही फेस वैल्यू उसका होता है। हाँ, जब उसका प्लेस चेंज होता है तब उसका जब वो 1000 प्लेस पे है कि 100 प्लेस है वो नंबर, तब उसका प्लेस वैल्यू चेंज हो जाता है। कि जब वो 1000 प्लेस पे होगा तो 4000 होगा, 100 प्लेस पे होगा तो 400 होगा, इस तरह से चेंज होता है। लेकिन फेस वैल्यू 4 है तो वो 4 ही रहेगा, उसके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग वो चेंज होता है। अब यहाँ पे 1 है तो ये 1, इसकी प्लेस वैल्यू 1000 है, 1000 पोजीशन पे है। 100 पोजीशन पे 0 है तो इसकी फेस वैल्यू तो 0 है, प्लेस वैल्यू भी हमेशा 0 ही होगी। क्योंकि अगर आपने ये 100 पोजीशन पे तो है, अगर आपने 100 यहाँ लिखा और जब ऐड करेंगे तो वो हमारा गलत हो जाएगा नंबर, इसलिए 0 कहीं भी हो उसकी प्लेस वैल्यू भी 0 ही रखते हैं हम। क्योंकि अगर हमने उसको
किसी भी पोजीशन पे हो, 1000 पे है, इसके आगे का कोई नंबर है तो भी वहाँ पे भी वो ज़ीरो ही होगा। अगर उसके साथ कोई भी नंबर हम ऐड कर देंगे कि 1000 पोजीशन पे है ज़ीरो तो वो 1000 के साथ होगा, ऐसा नहीं होता। वो उसकी प्लेस वैल्यू भी ज़ीरो ही होती है। जैसे 2 10th पे है तो 20 और 1 पे ज़ीरो है तो इसकी प्लेस वैल्यू भी, फेस वैल्यू ज़ीरो है, प्लेस वैल्यू भी ज़ीरो होगी। अब इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारा सेम नंबर आएगा। अगर हमने प्लेस वैल्यू इसकी 100 पोजीशन पे है तो कुछ ऐसे किया तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए प्लेस वैल्यू भी ज़ीरो की हमेशा ज़ीरो ही रहती है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, बट आप अगर ऐसे सोचे तो समझ में आ जाएगा कि अगर हम कुछ भी इसके साथ और ऐड करेंगे तो हमारा ये नंबर गलत हो जाएगा। तो हमेशा इसकी प्लेस वैल्यू भी ज़ीरो ही होती है, चाहे वो 1000 पोजीशन पे हो, चाहे 100 पे हो, या 10s पे हो, या 1s पे हो, उसको हमेशा ज़ीरो। अगर इंडिविजुअल नंबर के साथ है 20 तो 20 हम पढ़ेंगे, ये वैल्यू 2 की वैल्यू यहाँ पे 2 10th पोजीशन पे हर इसके साथ ज़ीरो है तो 20 है, बट ये इसकी अगर फेस वैल्यू तो ज़ीरो है, अगर प्लेस वैल्यू पूछेंगे तो वो ज़ीरो ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर हम नहीं रख सकते हैं इसके साथ, तो वो ज़ीरो ही होती है। आई थिंक आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसका अगर हो सके तो मैं वर्कशीट भी पूरे क्वेश्चंस करके एक वर्कशीट रेडी करके मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, कि सारी चीज़ें कवर हो सके उसमें। ये पूरा एक चैप्टर में सारा कवर होता है, ये सारी चीज़ें इसी नंबर के साथ ही ये चीज़ें एक साथ बच्चों को तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। 10 से 100 1000 फेस वैल्यू तो बहुत अच्छे से बच्चे समझ जाते हैं। इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे 0 100 पोजीशन पे है तो हम इसको 0 और इसके आगे भी 0 इस तरह से लगा रखेंगे तो बच्चों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि 0 0 0, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू ज़ीरो ही है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 0, इसके आगे भी हम इस तरह से 0 लिख देंगे तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि 100 पोजीशन शुरू हो रहा। 1000 इस पे 1000 पोजीशन पे था तो 1 के बाद हमने सारे 0 लिख दिए थे। 100 पोजीशन पे 0 है तो उस 0 लिख के उसके आगे भी हम 0 0 इस तरह से लगा देंगे तो बच्चों को ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।